मैं चैनल फ्रीडम ट्रेडिंग, और आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा ये बिगनर्स लेवल के लिए होगा, जो शेयर मार्केट में जो नया नया आना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं शेयर मार्केट के लिए। इसमें मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट क्या होना चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो होना चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रोकर, मान लीजिए कि अच्छा ब्रोकर लेना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि मतलब किस ब्रोकर के साथ आप काम करना चाहते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आप अब किसी अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं, कहीं पे पैसा आपको भेजना होता है तो उसके लिए आप बैंक यूज करते हैं ना। उसी तरह अगर शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, आपको शेयर्स वगैरह जो खरीद के रखने हैं, तो वहाँ जिस प्लेटफॉर्म से या जिस चीज़ से आप खरीदेंगे उसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं। ठीक है ना, वो एक तरह का अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट होता है, जहाँ पे हम लोग शेयर मार्केट पे हम लोग जो है शेयर को खरीद के बाई सेल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने सबसे बेस्ट मैंने अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ वो मुझे एलिस ब्लू लगता है। एलिस ब्लू की तरफ से, एलिस ब्लू में जो है आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हैं एलिस ब्लू में। इसका लिंक वगैरह जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से अगर आपको अकाउंट वगैरह खुलवाना हो एलिस ब्लू में, तो आप एलिस ब्लू में वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके सारे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन मुझे उसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगता है क्योंकि इसका चार्ज वगैरह भी अच्छा है, उसका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है और आपको चार्ज में भी इसमें कम देना पड़ेगा। और इसमें आपको जो है वो आपका प्लेटफॉर्म जो है ऑलमोस्ट आप सभी जितने भी ब्रोकर्स है उससे अच्छा ही प्लेटफॉर्म इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें 15 रुपये करके है। स्टॉक में डिलीवरी वगैरह पे ले लेते तो टोटली फ्री है। म्यूचुअल फंड, इसमें अगर आप मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड आप यहीं से कर सकते हो, आपको फ्री हो जाएगा। और मान लीजिए FNO वगैरह आपको ट्रेड करना है, आप थोड़ा अच्छे ट्रेडर हो गए हैं, आपको पैसा थोड़ा अच्छा खासा, आप थोड़ा अच्छे ट्रेडर हो गए हैं, आपको एक अच्छा ब्रोकर भी चाहिए तो आप उसके लिए भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक अच्छा ब्रोकर चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको क्या है उसमें डीमेट अकाउंट खोलना है। देखिए मेरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारा जो ये तीनों पॉइंट जो है ये डीमेट अकाउंट्स के रिलेटेड ही है। हमारा ये तीन पॉइंट। ठीक है, इस तीनों पॉइंट में क्या है, डीमेट अकाउंट पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एलिस ब्लू का आपको चूज़ करके अपने उसमें अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर लिया। मैंने आपको जो लिंक दूंगा, आप उस लिंक में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा तो आपको डीमेट अकाउंट का पेज वगैरह वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिस बैंक अकाउंट से आपको जो है शेयर मार्केट में जो है आपका जो भी शेयर वगैरह खरीदेंगे तो उसमें जो पैसा लगाना हो या उसमें से जो पैसा लेन देन करना हो, शेयर मार्केट से आपका लेन देन होगा, उसके लिए आपको एक अकाउंट को रेडी कर लेना होगा, जिस अकाउंट से आपका वो पैसा होगा। मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो भी नॉर्मल अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, उससे थोड़ा एक अलग अकाउंट या एक ऐसा अकाउंट रखे जिसमें आपका उसका सब कुछ मतलब मैनेज कर सके, समझ सके उसके अकाउंट में। उसके बाद आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जो है अपना पैसा डालिए। डालने के बाद आप उसमें ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने मन पसंदीदा जो आपका शेयर वगैरह है उसमें जो है आप चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है। ठीक है ना, उसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कुछ जरूरी बात है जो है आपको जो है शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए क्या जरूरी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या जो लगाने के लिए क्या जरूरी है। देखिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अकाउंट वगैरह ओपन करवा लिया, आपने अकाउंट को रेडी कर लिया, अपने अकाउंट में पैसा भी डाल दिया, उसके बाद आप जो है झट से आप चाहे तो शेयर मार्केट में जाके कुछ भी खरीदेंगे, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए है आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, वो शेयर कैसा है, उसका लॉन्ग टर्म में शेयर कंपनी क्या करती है, सब कुछ का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है काम इसमें क्या हो कि आप मान लीजिए शेयर मार्केट में नए हैं तो आप सबसे अच्छा क्या कहते हैं निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से मान लीजिए आप सुबह से लेके रात तक में आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं आप उसको फोकस कीजिए कि वो उस जो यूज़ करते हैं आप उस कंपनी उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को जो है कौन सी कंपनी बना रही है, अब उसको आप कितना यूज़ करते हैं, वो आपके तरह डेली यूज़ में कितना ज़्यादा आता है। आपको देखिए उसमें जो आपको कंपनी आपको अच्छा लगे उन सब कंपनियों में आप इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और आपका पैसा जो है वो आपका उसमें बढ़ेगा। ठीक है, और देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे। देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या है कि मान लीजिए आप अगर बैंक में आप अगर पैसा डाल रहे हो तो उसमें आपको क्या मान लीजिए 6% या 7.5% करके आपको एनुअली आपको जो है वो रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है आपका जो हमारा मार्केट मान लीजिए हमारा इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट जो है उसी को बीट कर पाता है या उसी के आसपास होता है, तो उसमें आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट इसमें नहीं भरता। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में आप लगाते हैं ना, तो शेयर मार्केट में मिनिमम अगर ठीक ठाक अच्छे से अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो मिनिमम आपको
20% आपको मिलेगा। 50 to 20% ये आपका आइडियल परसेंटेज माना जाता है जो मिलता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गई या कोई कंपनी आउट परफॉर्म कर गई, तो उसमें आप हमारा 30, 40, 50% तक भी हमारा जाता है, इससे भी ऊपर जाता है। बट ये इतना जो होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा कोई आपका शेयर आपका हाथ लग गया, जिसमें कुछ नया कुछ होने वाला है या कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो उसमें आपका 100%, 200% भी जाता है। बट आइडियली हम लोग जो है 20% to 15 to 20% इक्वली मैक्सिमम 30% तक का हम लोग रिटर्न ईयरली देखते हैं। तो मान लीजिए आप एक तरह से देखिए, आप बैंक में एफडी कर रहे हो, तो आपको जो है वो 7 या 7.5% के करीब, 7% के करीब आपको मिलेगा। और वहाँ पे मार्केट में कर रहे मिनिमम आपको 20% जो रिटर्न आपको मिल रहा है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया अगर मान लीजिए आप एफडी कर रहे हैं ना, 1 लाख रुपया अगर आप मान लीजिए 1 लाख का मान लीजिए अगर आप एफडी कर रहे हैं 1 लाख का, तो आपको उसमें मान लीजिए बैंक में आपको कितना 7% के करीब आपको बैंक में आपको मिलेगा। लेकिन वही अगर आप मार्केट में डाल रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको 20% के करीब आपको जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा ही। और कभी कभी आपको जो है वो 30% भी आपका जा सकता है। तो उसी के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मेरा जितने भी अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास टाइम है पैसा के लिए, और उस पैसे की आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली उस पैसे को आप शेयर मार्केट में लेके आइए और शेयर मार्केट में आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए अच्छी कंपनियों पे, ठीक है। उसके अलावा शेयर मार्केट में जो है देखिए कितना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये सबसे मैं बोलता हूँ बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि शेयर मार्केट में जो है आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास अकाउंट में जो है 5 लाख रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है 5 लाख पड़े हुए, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 5 लाख पड़े हुए, आप 5 लाख लाएँ अच्छी कंपनियों में, अपने रिलायंस वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें आपने जो है वो 5 लाख रुपये लगा दिया, और लगाने के बाद आप बोले कि कल से मेरा पैसा डबल हो जाए या हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि उससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आपको पैसे का ज़रूरत पड़ गया या कुछ हो गया, आपको ज़रूरत है पैसे का, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया है ना, तो इस 5 लाख में से आप उतना ही पैसा 5 लाख में से आप उतना ही पैसा जो है शेयर्स में लगाओ, जिस पैसे को आने वाले कुछ समय माने आने वाले साल 2 साल के लिए, मिनिमम साल 2 साल के लिए उस पैसे का आपको ज़रूरत ना हो, वो पैसा आपके पास ना भी हो, उस पैसा आप वहाँ से विड्रॉ ना भी करें, तो उससे आपका जो भी काम है वो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपका डेली लाइफ में, या आपका कोई ऐसा कुछ मान लीजिए कोई इमरजेंसी वगैरह आ गया, तो उसके लिए उस मतलब जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है उसके तरफ ना देखना पड़े, ठीक है ना। उतना ही पैसा आप लगाइए जो पैसा आप जो है छोड़ सके, ठीक है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे आप उसमें अपना SIP मतलब धीरे धीरे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते करते उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका, ठीक है ना, शेयर मार्केट में सबसे ये भी एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का तो सही तरीका। देखिए शेयर मार्केट में एक ऐसा क्या है ना कि आपको कभी भी एट ए टाइम मतलब एक ही बार में आपको पूरा पैसा जो है नहीं लगाना होता, किसी एक सिंगल कंपनी में आपको पैसा नहीं लगाना होता। आपको पोर्टफोलियो को जो है आपको डाइवर्सिफाई बोल के अपने, मान लीजिए आप अगर मार्केट में है तो आपने अगर मान लीजिए किसी भी बड़े यूट्यूबर का या किसी भी आपने अगर सुना होगा, तो हमेशा वहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी बोल के एक वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा कि पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए, पोर्टफोलियो को जितना आप डाइवर्स करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। तो उससे क्या डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप सुबह से लेके शाम तक में मान लीजिए आप 2-5 कंपनियों के प्रोडक्ट मान लीजिए आप यूज़ कर, मान लीजिए आपने टूथपेस्ट वगैरह जो कोलगेट का यूज़ किया हुआ है, डाबर का आपने डाबर रेड पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मान लीजिए आटा, टाटा का आटा है, मतलब बहुत कुछ, टाटा का नमक, मतलब एवरीथिंग जितनी भी कंपनियाँ हैं हम कंपनी यूज़ करें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी भी मान लीजिए आप सबसे अच्छी कंपनी आपको टाटा पे ट्रस्ट है तो आपने टाटा वगैरह पे आपने टाटा का शेयर ले रिलायंस पे, तो रिलायंस पे ही आपको मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये, आपने मान लीजिए 5 लाख में से मान लीजिए आपने 1 लाख या 2 लाख मान लिया आपने निकाला, तो आप जाके 2 लाख रुपये का सिर्फ रिलायंस ले लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी अच्छी कंपनियां हैं जो आपको लग रहा है, मान लीजिए टाटा हो गया, हमारा रिलायंस हो गया, विप्रो, TCS, जितनी भी कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां हैं, उस कंपनी में आपको जो है डाइवर्सिफाई करके, मतलब आपको 1 लाख रुपए को आपको मतलब जितने भी हो सके 4 से 5 सेक्टर में आपको डिवाइड करना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ पैसा आप FMCG में लगाइए, कुछ पैसा जो है आप IT सेक्टर में लगा सकते हैं, कुछ पैसा बैंक में लगा सकते हैं। ऐसे करके आपको आपका पोर्टफोलियो को जो है वो डाइवर्सिफाई करना है। इसमें क्या होगा, इससे देखिए इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लीजिए आपने एक बैंक में पैसा, मान लीजिए आप अपने HDFC बैंक में आपने पैसा लगाया, आपने 10 शेयर मैंने HDFC बैंक का खरीद के रखा है। उसमें क्या मान लीजिए कुछ समय के लिए बैंक में ऐसा कोई न्यूज़ आ गया या बैंक में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, बैंकिंग शेयर जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। बट उसी समय क्या होगा, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग नीचे जा रहा है तो और कोई शेयर ऊपर की तरफ नहीं जा। मान लीजिए आप बैंकिंग नीचे जा रहा है, मान लीजिए आपने सन फार्मा, मान लीजिए आपने एक
जो कंपनी खरीद के रखे, मान लीजिए आपने सन फार्मा खरीद के रखा हुआ है, आपने जो है आपने डॉक्टर लाल पैथ लैब्स खरीद के रखा था, ये हो सकता है कि मान लीजिए जब आपका HDFC बैंक नीचे जा रहा हो ना, तो आप उसमें देखेंगे कि आपका सन फार्मा, आपका जो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जो है ये जो ऊपर की तरफ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो में जो है आपको जो है लॉसेस नहीं दिखेंगे, लॉसेस बहुत मिनिमम कम दिखेंगे। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपका 5 शेयर या 4 शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपने ऐड करके रखा है, उसमें से 1 या 2 शेयर मान लीजिए डाउन भी जा रहा है, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 शेयर जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस नहीं मिलेगा, और ओवरऑल ईयर एंडिंग में या आपका जो भी ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो होगा वो हमेशा साल के जो है एंड में आपका 15 to 20% का रिटर्न जो है वो दे के ही जाएगा। तो इसे करके जो है आप पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्स कर सकते हैं। यही जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो है प्रॉपर और अच्छा तरीका है। निष्कर्ष, शेयर मार्केट में पैसा, ये जो टोटली मैंने आपको निष्कर्ष बताया, इसी तरीके से आप अगर मार्केट में अगर चल रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को आप अगर हाईलाइट करके आप इसके ऊपर अगर मार्केट में चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है जो है आपको FD से बेटर रिटर्न जो है आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता, और मार्केट में आपको 15 to 20% रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए जो है मैंने आपको एलिस ब्लू का मैंने जो आपको लिंक वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके एलिस ब्लू से आप अकाउंट वगैरह ओपन करवाइए। और उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या कौन सा ब्रोकर यूज़ करें, कैसे क्या करें, उसके बारे में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्टली डेफिनेटली उस टेलीग्राम पे हेल्प जो SMS करें, DM करें टेलीग्राम पे, डेफिनेटली मैं आपको उसके ऊपर मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली जहाँ तक भी हो सके मैं आपको जो उसके लिए हेल्प करूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ लिंक में जाके चेक करें, प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।